अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदगी में रिश्ते दौलत से ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन मेरे वालिद ने अपने जवान बेटे को खोकर ये जाना। अपनी अना और रौनत के चक्कर में अपना ख़ानदान तबाह कर लिया और हाथ भी कुछ ना आया। कहते हैं ख़ानदानी होने की ये निशानी है कि आदमी को उसके पुराने मुलाजिम भी छोड़कर नहीं जाते। अम्मी भी एक ख़ानदानी खातून थीं। वो नौकरों को प्यार से रखती थीं, उनको अपने बच्चों से पहले खाना देती। यही वजह थी कि उनके पास पुराने नौकर भी अभी तक जुड़े हुए थे। हम बच्चों पर अम्मी की तरबियत का बहुत असर था। हम 4 बहन भाई थे, सभी सुलाजू, अमन पसंद और बाअदब थे। हमारी माँ ने यह सिखाया था कि कभी गरीबों को अपने से कमतर मत समझना और ना ही गरीब रिश्तेदारों को हकारत की नज़र से देखना। लेकिन वालिद साहब अम्मी से बहुत मुख्तलिफ सोच रखते थे। वो एक आला ऑफिसर थे। हमारे एक ही चचा थे। बदकिस्मती से वो तालीम हासिल ना कर सके, इसलिए किराने की दुकान खोल ली कि रोजी रोटी हर हाल में करना ही होती है। यूं हमारे और उनके दरमियान तबकाती फ़र्क पैदा हो गया। चचा जान की दुकान गरचे ठीक ठाक चलती थी, उनके घर का गुजारा बखूबी हो जाता था। लेकिन मेरे अब्बू ऑफिसरी मिलने की वजह से स्टेटस को अहमियत देने लगे और अपने सगे भाई से दूरी इख्तियार कर ली। लेकिन मेरी वालिदा को अब्बू की ये नखुवत पसंद ना आई। ऑफिसर के बच्चों में अगर नखुवत व गरूर होता है तो वालदैन की वजह से होता है। मेरी माँ सीधी सादी इबारत गुजार खातून थी। वो इंसान को इंसान ही समझती थी। यही वजह थी कि उन्होंने हमें अच्छी तालीम दी और अपने गरीब रिश्तेदारों से कता रहमी नहीं सिखाई। हम चचा के घर आते जाते और उनके बच्चों से प्यारो मोहब्बत से मिलते थे। चचा अपने आबाई मकान में मुकीम थे, जो 5 मरले का था और पुराने तर्ज का बना हुआ था, जबकि वालिद को सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। हमारे पास गाड़ियां थीं और नौकर चाकर भी, लेकिन वालिदा साहिबा की तरबियत की वजह से हम में गरूर नाम की कोई चीज़ ना थी। मेरे सबसे बड़े भाई मोहसिन हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ज़हीनो फतीन थे, मगर साफगू, नडर और मुंह फड़ थे। तभी उनकी अक्सर लोगों से नहीं बनती थी। जहां बैठे होते सबसे अलग थलग नजर आते। पढ़ाई में वो तेज थे, क्लास में अव्वल आते थे। उनको सबसे ज़्यादा चचा जान के घराने से शगफ था। फारिग वक्त में वहां चले जाते और ज़्यादातर चचा के बच्चों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते। मेरे वालिद को अपने अफसर होने का कुछ ज़्यादा ही एहसास था। वो अपने भाई को कमतर समझते थे। वो हमारा चचा के घर आना जाना और उनके बच्चों के साथ मिलना जुलना कतई पसंद ना करते, बल्कि हमें भी मना करते। अब्बू ना किसी को अपने हल्के में ये बताते कि मेरे भाई की किराने की दुकान है या ये कि मेरा कोई भाई भी है। वो अपने दोस्तों से भाई और भतीजों का तारुफ करवाना अपनी तौहीन ख्याल करते थे। अगर उनको पता चल जाता कि मोहसिन चचा के घर गया था तो सख्त खफा होते। कहते कि उन लोगों के साथ मेल जोल से कभी भी तुम लोगों के रिश्ते अच्छे घरानों में नहीं हो सकते, जबकि मैं तुम लोगों के रिश्ते खानदान से बाहर आला अफसरों के घरानों में करना चाहता हूं। तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि आला घरानों के लोग रिश्ता नाता करने से पहले ये छान फटक भी करते हैं कि जिन लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं उनका खानदानी पस मंजर क्या है। वो अपने छोटे भाई के बारे में कहते थे कि काश ये भी पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाता तो मेरी लोगों के सामने ऐसी सबकी ना होती। गोया अब्बू जान की नज़र में दीगर पेशों की कोई हुर्मत ना थी। वो तो बस ऑफिसर होने को ही सब कुछ जानते थे। अब्बू की नखुवत के सबब चचा हमारे घर नहीं आते थे और न उनके बच्चे हमारे घर आना पसंद करते। जाहिर है जब सगा ताया ही मुंह ना लगाए तो क्यों को उनका दिल करता आने को। अलबत्ता जब अम्मी और हम लोग उनके घर जाते हमारी बहुत आओ भगत करते और बहुत तपाक से मिलते थे। अम्मी ने उन लोगों से अपने तौर पर नाता रखा हुआ था। उनकी खुशी गमी में अज खुद शरीक होती थीं, लेकिन महज अब्बू जान की खफगी के खौफ से खुल्लम खुल्ला उनसे नहीं मिलती थी। यूं हमारे खानदान में अजीब से एहसासात रवां पा गए। हम अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलते थे, उनसे प्यार भी करते थे और इस बात को सबसे छुपाते भी थे। अपने बाप के इस तरस से हम खुश न थे। बस चलता तो उनकी सोच ही बदल देते। वक्त गुजरता रहा,
यहां तक कि हम बड़ी क्लासों में पहुंच गए। हसन भाई ने MBA कर लिया तो उनको मुल्क से बाहर जाने की सूझी। अब्बू चाहते थे कि वो किसी आला अफसर की बेटी से शादी कर लें और उसके जरिए बाहर निकल जाएं। उसके लिए उन्होंने काफ़ी तगोदौ की। वालिद साहब आला अफसरान की माए फैमिली दावतें करते। ये ऐसे अफसर थे जो अपनी बच्चियों के लिए होनहार नौजवानों की तलाश में थे और अपने होने वाले दामाद को बैरून मुल्क भिजवाने की इस्तात भी रखते थे। लेकिन मोहसिन भाई को वालिद के ये मंसूबे पसंद ना थे। वो कहते थे कि मैं किसी के दबाव में रहकर खुशी की जिंदगी नहीं गुजार सकता, सो अपनी कोशिश से जाऊंगा। और अपनी कोशिश से जाने का मतलब था कि बंदे के पास बहुत सा मालो दौलत हो। अब्बू जान ने मोहसिन भाई को बड़े घराने में रिश्ते के लिए राजी करना चाहा, मगर उनको वो लड़कियां पसंद नहीं आई जो अब्बू ने उनके लिए पसंद की थीं। उन दोनों लड़कियों के बाप इस कदर साहिब हैसियत थे कि वो मोहसिन को अपने खर्चे पर या हुकूमती ज़राए से बैरून मुल्क आला तालीम दिलवा सकते थे, बिजनेस करा सकते थे और दौलतमंद बना सकते थे। मेरे वालिद को बेटे के रवैये का बड़ा दुख था। मोहसिन भाई वालिद की सौदागराना बातों को ना सिर्फ ये कि समझते नहीं थे, बल्कि सिरे से अहमियत ही नहीं देते थे। इसके बरक्स वो चचा जान के घर दौड़े दौड़े जाते। दरअसल शुरू से ही भाई चचाजाद अतीका को पसंद करते थे और उसके साथ शादी के आरजूमंद थे। इस बात का तज़किरा उन्होंने मुझसे और अम्मी जान से भी किया, मगर हम लोग अतीका को चाहते हुए भी अब्बू के खौफ से दम साधे थे। मोहसिन भाई ने बतला दिया कि शादी करूंगा तो अतीका से, वरना किसी से नहीं करूंगा। ये बात आप मेरी सुन रखें। बहुत कोशिशों से वो अपने बलबूते पर बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए। जाते हुए मुझे ताकीद कर गए कि अतीका की खबर रखना, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे उसकी किसी और से शादी हो जाए। हालात मुझको लिखती रहना, अगर उसके रिश्ते की सुनगुन पाऊं तो फौरन खबर करना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। 3 बरस बाद वो बैरून मुल्क से वतन वापस आ गए। उन दिनों अतीका फाइनल ईयर में थी और अभी तक उसके रिश्ते की कहीं बात तय नहीं हुई थी। मोहसिन भाई ने जब हर तरह से इत्मीनान कर लिया तो दोबारा बैरून मुल्क जाने की सोचने लगे। इस बार अम्मी और मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि एक बार और मेरा जाना जरूरी है। अगली बार आऊंगा तो अतीका से शादी कर लूंगा। चचा जान और चची से कह देना कि अगर उन्होंने बेटी का रिश्ता कहीं और किया तो मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और आप लोग भी हमारी शादी की तैयारी रखना। घर वालों ने उनकी किसी बात को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि हम सभी अब्बू के इशारों के गुलाम थे। चचा भी उनका मिजाज जानते थे। मैंने उनको मोहसिन भाई का पैगाम पहुंचा दिया। वो सुनकर खामोशी रहे। चाचा जान, मोहसिन ही नहीं, मैं भी यही चाहती हूं कि अतीका मेरी भाभी बने। मैंने कहा था, बेटी, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, असल बात तो तुम्हारे अब्बू की है, और तुम्हारे अब्बू बड़े अफसर आदमी हैं। रही मोहसिन के चाहने की बात, तो ये वक्ती जोश है। इस उम्र में सभी नौजवान ऐसा सोचते हैं। तुम अपने वालिद को कहो, अगर वो अतीका को बहू बनाना चाहते हैं तो मुझसे बात कर लें, मुझे कोई एतराज ना होगा। अब्बू से कराम करने की मुझ में जुर्रत न थी। मैंने अम्मी को राजी किया कि अब्बू से बात करें। तब हम दोनों ने मिलकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। मोहसिन भाई कनाडा में थे, उन्होंने मुझसे राब्ता रखा हुआ था। वो मुझसे अतीका के बारे पूछते रहते थे। बेशक मोहसिन भाई ने अतीका से भी जुबानी इजहार मोहब्बत न किया था, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जबरदस्त चाहत थी। मोहसिन भाई को गए 3 बरस बीत गए थे। अब्बू अम्मी उनके लिए बहुत उदास थे। वालिद ने राब्ता किया कि बेटा अब आ जाओ ताकि हम तुम्हारी शादी कर दें। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी की खुशी देखने की आरजूमंद है। बिलाखिर उसने अब्बू को कह दिया कि मैं तभी वापस आऊंगा जब आप मेरी अतीका से शादी करेंगे। वालिद ने जवाब दिया, तुम आओ तो सही, इस मसले पर भी बात कर लेंगे। जब वो लौटा तो उन्होंने फिर से पहले वाला तर्ज अपना लिया। आला खानदान की खूबसूरत लड़कियां दिखाईं, लेकिन भाई का एक ही जवाब था, चचा का खानदान क्या बुरा है, आखिर तो वो हमारा अपना ही खानदान है। दौलत के फर्क से जात और रिश्ते तो नहीं बदल जाते। एक रोज मैं चचा के घर गई तो पता चला कि अतीका की तो मंगनी हो गई है। मैंने मोहसिन भाई को यह खबर ना पहुंचाई कि परदेश में परेशान होंगे। तकरीबन 1 माह बाद शादी थी। अतीका की शादी से 1 हफ्ता कबल मोहसिन का फोन आ गया।
कहने लगा आरिफा, मैंने ख्वाब देखा है कि अतीका की शादी हो रही है। क्या बात है, कहीं ये सच तो नहीं? मुझसे झूठ न बोला गया, वरना वो बाद में नाराज होते। सब सच बता दिया। वो फिर भी नाराज हुए और फोन रख दिया। अतीका का घर सजा हुआ था। अगले दिन उसकी रुखसती थी कि मोहसिन भाई आ पहुंचे। सारे घर वाले हैरान थे कि ये ऐन वक्त पर क्यों कर पहुंच गया। खुदा खैर करे, कहीं रंग में भंग ही ना डाल दे, क्योंकि उसके मिजाज को सभी जानते थे। जो बात करनी होती डंके की चोट पर कर गुजरता था। मोहसिन भाई के तेवर देखकर मैं डर गई। दुआ मांगने लगी कि खुदा खैर करे, देखें क्या होता है। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर लिबास तब्दील करके गाड़ी में चचा जान के घर चला गया। अतीका के घर बारात का इंतजार हो रहा था और वो दुल्हन बनी बैठी थी। चचा जान मोहसिन को देखकर घबरा गए, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। न उसने घबराहट जाहिर की। उसने चचा की गली में गाड़ी पार्क कर दी और फुल आवाज में टेप चला दिया। चचा जान ने अब्बू को फोन किया, तब भी अम्मी दौड़ी हुई गईं और किसी तरह बेटे को समझाकर घर ले आई। ये कहकर के तुम्हारे वालिद से बात करती हूं, अभी तो अतीका का निकाह बाकी है, तुम खातिर जमा रखो, हम कुछ न कुछ करते हैं। अब्बू बज़ाहिर निकाह रुकवाने गए थे, उन्होंने वहां कुछ न किया, उल्टा गवाह बनकर आ गए। थोड़ी देर मोहसिन ने इंतजार किया कि अब्बू अच्छी खबर लाते हैं। जब कुछ खबर न आई तो वो फिर उठकर चचा के घर चल दिए। वहां तो रुखसती तैयार थी, दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। मोहसिन भाई स्टेज पर चढ़ गए। जितनी रकम जेब में थी सब दुल्हा को बतौर सलामी दे दी और बोले कि काश कुछ और होता तो वो भी दे देता। फिर उन्होंने गाड़ी की चाबी भी उसको दे दी और अतीका से कहने लगे कि मैंने आज तक अपनी चाहत का इजहार तुमसे नहीं किया था, बस बुजुर्गों की मिन्नतें करता रहा, लेकिन आज भरी बरादरी के सामने कहता हूं कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा, लिहाजा अब मैं तुमको इस शख्स के साथ नहीं जाने दूंगा। इसको तलाक देनी होगी और तुमको मेरा होना होगा। ये क्या ओल फोल बक रहे हो? शायद फिर नशा कर लिया है। चचा और करीबी रिश्तेदारों ने मोहसिन भाई को काबू किया। फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए वो सब यक जुबान होकर कहने लगे, ये हमारा कज़न नशा करता है, इसलिए इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका जहनी तवाज़ुन ख़राब है, अकल ज़ाइल हो गई है, ये नीम पागल है, इसको अभी अस्पताल ले जाते हैं, ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आ गया है। ये हर दफ़ा जहां भी अजीज़ों के यहाँ शादी हो रही होती है ऐसे ही ऑल फॉल बकने लगता है। इसके साथ ही उन लोगों ने पकड़ धकड़ करके मोहसिन को काबू में किया और उठाकर एक कमरे में ले गए। कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। उसके चीखने चिल्लाने की भी परवाह न की गई। बेचारी अतीका हैरानों परेशान रोने लगी। उसने कुछ कहना चाहा तो उसकी मां ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फौरन ही रुखसती कर दी गई। इससे पहले कि दुल्हा वाले मामले को समझ जाते, उनको दुल्हन के हर करीबी अजीज ने यही समझाया कि मोहसिन इनके खानदान का एक पागल लड़का है। अगर जहनी तौर पर दुरुस्त होता तो भी इस तरह की हरकत ना करता। गरचे दुल्हा वालों के जहन में सवाल उठे भी होंगे, मगर वो निहायत शरीफ लोग थे, खामोश हो गए और किसी ने भी तकरीब में रंग में भंग नहीं डाला। जो बेटियों वाले होते हैं ऐसे वक्त में हालात को बिगाड़ने की बजाय संभालने की कोशिश करते हैं। रुखसती हो गई, बारात चली गई। चची ने कमरे का दरवाज़ा खोला। मोहसिन भाई उनके घर से बगैर कुछ कहे निकल गए। दुल्हा दुल्हन गाड़ी में और बारात बस में गई थी। अभी बारात जीटी रोड तक पहुंची थी कि सड़क पर मोहसिन भाई पहुंच गए। उन्होंने कितनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाई थी। वो दुल्हा दुल्हन वाली गाड़ी के आगे आगे चलने लगे। गाड़ी ने साइड देकर उनको बचाने की कोशिश की, मगर बारातियों से भरी बस, जिसकी रफ्तार तेज थी, उनकी गाड़ी पर चढ़ गई और भाई की कार बुरी तरह बस की जद में आ गई। भाई सड़क पर तड़पने लगे। बस रुक गई। बाराती बस से उतर गए। सब जाए हादसा पर जमा हो गए। मोहसिन भाई ने मौके पर दम तोड़ दिया। उस वक्त दुल्हन को ना बताया गया कि कौन बस के नीचे आ गया है, बल्कि चचा दुल्हा दुल्हन की गाड़ी को बहुत आगे निकाल कर ले गए। जब मरने वाला जान हार गया तो किसी ने दुल्हन से क्या हिसाब लेना था? उस बेचारी का कोई कसूर भी ना था। बहरहाल जैसी भी जिंदगी मिली अतीका ने गुजार दी, मगर मेरा प्यारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जुनूने इश्क ने उनसे जान की कुर्बानी ले ली। काश मेरा भाई होश से काम लेता और ऐसा इंतहाई कदम ना उठाता।
माँ बाप बच्चों की मर्जी को अहमियत दें तो ऐसे बहुत से वाकयात रोक सकते हैं, लेकिन बड़ों की हठधर्मी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। लेकिन जब ये बात अतीका को पता चली तो वो भी बीमार रहने लगी और कुछ ही अरसे में एक बेटी को छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। दिल बहुत दुखता है जब उस छोटी सी बच्ची को माँ के साए बिना देखती हूँ। खुदारा बच्चों की ख्वाहिशों का भी ख्याल रखें, और अगर उनका फैसला गलत नहीं है तो उनकी मानने में क्या हर्ज है। कैसी लगी दोस्तों कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।